जवाब देकर आकर्षित इनाम जीते। वाव, परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि कभी न कभी आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप हमारे वीडियोस से बहुत कुछ सीखेंगे। और आप जानते हैं हमने अभी सीखा है आत्मा के फलों के बारे में और कुल मिला के इसमें 9 गुण होते हैं। पहला है प्रेम, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों को ऐसे करें। ये हमारा प्रेम आपके लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और हार्वेस्ट किड्स हम आपको प्रेम करते हैं। आइए तैयार हो जाए 9 गुणों के लिए। क्या आप तैयार हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पिछले हफ्ते हमने शांति के बारे में सीखा कि हम परमेश्वर को पुकारते हैं शांति के लिए और वो हमारी सारी चिंताओं को ले लेते हैं। बाइबल वर्स जो हमने पिछले हफ्ते सीखी, यूहन्ना 14:27, उसमें ऐसा लिखा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए। और सब बोलेंगे आमीन। ओहो, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी करिए, जल्दी करो, जल्दी। तुम अपना काम कितने आराम से कर रहे हो। हो चुका है। ओह, हम शुरू कर चुके हैं। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे धीरज के बारे में। अब क्या मैं एक सवाल पूछूं? जो अभी मैंने किया, क्या वो धीरज था? नहीं, धीरज वो होता है जब आप रिसेस में खाने की लाइन में इंतजार करते हैं। धीरज होता है किसी के लिए इंतजार करना जिसे आने में देरी हो गई है। धीरज वो भी होता है जब आप मुश्किल समय में हार नहीं मानते हैं। और हम सब इस बात में सहमत हो सकते हैं कि मुश्किल और कठिन समय में हमें बहुत धीरज रखना होता है, जैसे इस कोविड-19 के समय पर। हाँ बच्चों, और आज का बाइबल वर्स हमें बताता है याकूब के 1 के वचन 2 से 3 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या आप ये मेरे साथ दोबारा पढ़ सकते हैं? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जो लिया गया है याकूब अध्याय 1 के वचन 2 और 3 से। हाँ बच्चों, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे धीरज को उत्पन्न कर सकते हैं। हेलो, क्या काम अभी भी बाकी है? क्या कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है अभी? एक काम करती हूँ, मैं सारा सामान तैयार करके रख लेती हूँ। ओहो, 1 बज गए, मुझे अपने बच्चों के लिए लंच भी लेकर जाना है। कितना ज्यादा काम है मेरे सर पर आज। ओह, हाय बच्चों, आज आप सब कैसे हैं? आज का दिन मेरा बहुत हड़बड़ी से भरा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, ये करना है वो करना है। मेरे हिसाब से तो ऐसे धीरज कभी उत्पन्न नहीं होगा। आप जानते हैं क्या? आज का पाठ है कि धीरज कैसे उत्पन्न करना है। पहला, आपको रुकना होगा। बिल्कुल सही। आप सब मेरे साथ यह छोटी सी एक्सरसाइज करें। एक लंबी सी सांस लें, अब सांस छोड़ें और बोले रुकना होगा। बिल्कुल सही। धीरज उत्पन्न करने के लिए हमें रुकना होगा। एक अच्छी चीज जो इस कोविड-19 के दौरान हुई वो यह थी कि हम सबको अपने घरों में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने रुकना सीखा और मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाई। तो मैंने क्या क्या किया? मैंने अपने परिवार के साथ घर में बैठकर मूवीज देखी और सिर्फ यह ही नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने का मौका भी मिला। और एक चीज जो मुझे करना बहुत ज्यादा पसंद है पर कभी उतना समय नहीं मिला, वो है बेकिंग करना। मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। अब आप में से कितने लोगों को चॉकलेट केक खाना पसंद है? मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, पर पता है क्या, यह चॉकलेट केक एकदम से नहीं बन जाता। आपको क्या लगता है मैं इस आटे को सीधा ओवन में डाल दूंगी
और केक अपने आप से ही बन के बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको समय लेना होगा। पहले सारी सामग्री को मिलाना होगा, फिर बैटर को मिलाना होगा और फिर उसे एक बर्तन में डालकर ओवन में डालना होगा। और आमतौर पर केक को बनने में 30 से 45 मिनट लगते हैं। और यह ही नहीं, आपको अच्छे से समय निकालना होगा उस केक को सजाने में, जब तक वो कुछ इस प्रकार सुंदर सा ना दिख जाए। केक को बेक करने के लिए हमें रुकना होता है और हमको धीरज बनाए रखना पड़ता है। अब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हमें धीरज बनाए रखना पड़ता है? दूसरा है हमारी दोस्ती में। आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने स्कूल के पहले दिन में ही अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए तो हफ्ते, कभी कभार महीने और साल भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय लगता है उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है ये जानने के लिए, और उनकी बातें सुनने में भी समय लगता है। और इसी तरह आपकी दोस्ती मजबूत होती है। सिर्फ वही ही नहीं, हमारे रिश्ते के बारे में क्या जो परमेश्वर के साथ है। सिर्फ प्रार्थना करने से वह रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। परमेश्वर को जानने में भी समय लगता है। और हम ये कैसे कर सकते हैं? बाइबल पढ़कर और प्रार्थना करके। बाइबल में भजन संहिता 46:10 में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है, शांति बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब आप रुकते हैं और समय लेते हैं परमेश्वर को सुनने के लिए, तब वो आपसे बात करते हैं। तो याद रखें, हम धीरज कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? हमें रुकना होगा, क्योंकि जीवन की सारी अच्छी चीजें अच्छा परिणाम उत्पन्न करने के लिए समय लेती है। हम धीरज कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? दूसरा, हार ना मानकर। अब हम नहीं जानते हमारे साथ चीजें क्यों होती है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम इस बात से निश्चित है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो उन सब बात को बदलेंगे अगर हम उनसे प्रेम करेंगे। यीशु ने एक कहानी बताया जो लिखा है लूका 18:1-8 में। एक आग्रही विधवा जिसने कभी हार नहीं माना। अब एक शहर में एक न्यायाधीश रहता था। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, उनकी इज्जत नहीं करता था और लोगों के बारे में नहीं सोचता था। और अब इस शहर में एक विधवा स्त्री रहती थी और ये विधवा न्यायाधीश के पास दिन रात आती थी, बार बार आती थी और न्यायाधीश को कहती थी, न्यायाधीश मेरी मदद करे, मुझे इंसाफ दीजिए क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है। न्यायाधीश मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। वो हर दिन आकर कहती थी, मुझे इंसाफ चाहिए। न्यायाधीश मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इंसाफ दीजिए। और बहुत बार न्यायाधीश अनसुना कर देता था। और क्योंकि वो औरत दिन रात आती रहती थी और रो रो कर कहती रहती थी, न्यायाधीश मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसने सोचा ये औरत मुझे परेशान कर देगी, मैं इसे इंसाफ दूंगा। और यीशु ने हमें ये कहानी सुनाया हमें सिखाने के लिए कि हम हमेशा प्रार्थना करें और कभी हार न माने। अगर इस मतलबी न्यायाधीश ने इंसाफ दिया होता इस विधवा औरत को जो दिन रात आती रहती थी, तो हमारे स्वर्गीय पिता जो हमसे इतना प्रेम करते हैं वो हमें इंसाफ क्यों नहीं देंगे? जब हम प्रार्थना करते हैं और दिन रात उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। तो याद रखें, हम शांति कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? कभी हार ना मानकर, प्रार्थना करना कभी ना छोड़े, परमेश्वर से प्रेम करना कभी ना छोड़े, लोगों से प्रेम करना कभी ना छोड़े, कभी भी हार ना माने, परमेश्वर से मांगते रहे, उन्हें ढूंढते रहे, खटखटाते रहे और उन्हें पुकारते रहे और वो हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। आमीन। याकूब उसका पहला अध्याय 2-3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज पाने के लिए आपको रुकना होगा। और रुकने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करें, रुकने का मतलब ये है कि आप इंतज़ार करें और सोचें। और इस समय जो धीरज का गुण है, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप रुकते हैं तो कभी हार ना माने,
कभी हार ना माने भले काम करने से, और कभी हार ना माने अपने चरित्र की उन्नति करने से। धीरज रखना हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और जब हम इस पाठ में आते हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बोले कि प्रिय यीशु, मुझे एक धीरज पूर्वक व्यक्ति बनाए। आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखाए। बाइबल कहती है जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं वह नया बल पाएंगे, और फिर आप इतने सामर्थी हो जाएंगे कि आप जानेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको सिखाए धीरज को अपने जीवन में कैसे पाना है। और अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ बोले परमेश्वर को, प्रिय यीशु, जब परेशानियां मेरे विश्वास का परीक्षा ले तो कृपया मुझे सिखाएं ऐसी परिस्थितियों में मैं अपना धीरज और आप पे भरोसा रखने पाऊं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कभी भी प्रार्थना करने में हार ना माने, और आप हमें सिखाएं आपकी नज़रों में जो सही है हम वही करें। यीशु, मैं धीरज रखना चाहती हूँ। और यीशु के नाम से सारे बोलेंगे आमेन। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, हम धीरज कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।